देखिए, शादी से पहले किसी लड़की का किसी लड़के के साथ पति पत्नी के रूप में रहना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल अनुचित है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस बार लिव इन रिलेशनशिप पर धावा बोला है और वे इसके पूरी तरह से विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं। उसी को लेकर आज हमारे साथ बरेली से महंत सुशील पाठक जी साथ में हैं। लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर उनका क्या राय है, आइए जानते हैं उनसे। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, शादी से पहले किसी लड़की का किसी लड़के के साथ पति पत्नी के रूप में रहना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल अनुचित है। और यदि यही बात देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है तो मेरी समझ से मैं पूर्णतया सहमत हूँ उनके इस बात से, और ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी भी माँ बाप जब बच्ची बड़ी होती है और वो उस बच्ची को पालते हैं पोसते हैं तो उसको लेकर उनके अरमान होते हैं, वो बच्चे देखते हैं। पहले आपने देखा होगा कि पहले हमारी बेटियों के जो विवाह होते थे तो हम लोग विवाह में माँ बाप भी नहीं आते थे, नाई और कुछ लोग ऐसे थे जो बेटियों को बर ढूंढे और माँ बाप कर देते थे। परंतु अब समाज बदला है। अब बेटी के लिए जब हम लड़का देखते हैं तो वो लड़का वाले आते हैं, लड़का होता है, लड़की होती है, बातचीत होती है, उनके एक दूसरे के भाव जाने जाते हैं और सब जानने के बाद आज हम विवाह करते हैं। अब इसके बाद ये विदेशी वेस्टर्न कल्चर सर्वदा अनुचित है। इसमें देवकीनंदन ठाकुर जी ने कुछ भी अनुचित नहीं कहा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जितनी भी हमारे बने हैं इसमें कहीं पर भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिसमें इस तरह की व्यवस्था को अनुमति दी जाए। ये विदेशी कल्चर है, इसे हम अनुमति नहीं दे सकते और ना हम इसे उचित मानते। हमारा मानना है यदि कोई ऐसा बच्चा जो बेटी की निगाह में आया वो अपने माँ बाप की राय रखे, माँ बाप उसके विषय पर छानबीन करें और उसके बाद अगर दोनों की सहमति बनती है उसका विवाह कर देते हैं, उसे हम कहीं भी अनुचित नहीं मानते। परंतु लिव इन रिलेशन शब्द को जो प्रयोग किया गया है ये बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप आज न्यायालय में जाकर देखिए। जितने भी केस पेंडिंग हैं उन केसों में आपको जो अधिकतर केस मिलेंगे वो लव मैरिज या लिव इन रिलेशन वाले मिलेंगे। परिवार द्वारा जो विवाह किए गए हैं उनमें परसेंटेज बहुत कम होगी। कुछ जगह होंगे दहेज को लेकर किस तरह ऐसी हरकतें करने वाले लोग हैं, परंतु अधिकतर केस ऐसे मिलेंगे। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, इस तरह के किसी भी कानून कितने बन जाएं, इस तरह के हमारे भारत में अभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पंडित जी, देवकीनंदन जी ने एक बात और कही कि लगभग 50 संत सदन में जाने चाहिए, तब इस तरह के कानून बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं आने पाएंगे। देखिए, इस विषय पर मैं एक बात कहूँ, अगर आप पहले हमारे शास्त्रों को उठाकर देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि संत राज्य करते थे, परंतु संत राजगुरु हुआ करते थे। उनकी राय लेकर राजा राज्य करता था। तो अब वो व्यवस्था तो अब है नहीं ऐसी जो राजा हमारे गुरु। तो अगर उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, क्योंकि अगर हम शास्त्रों को देखें तो शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जितने भी राजा हुए हैं वहाँ एक, जैसे दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी से बिना राय के दशरथ जी कुछ नहीं करते थे। आपको मालूम होगा जब राम जी ने धनुष भंग किया और उसके बाद जब अयोध्या जनकपुर से अयोध्या के लिए पत्र आया तो दशरथ जी ने सबसे पहले उस पत्र को महाराज वशिष्ठ को पढ़कर सुनवाया। वशिष्ठ जी के माध्यम से वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का पालन करके राम जी की बारात गई। तो पहले जो राजा थे वो राज्य करते थे तो उनके राज पुरोहित हुआ करते थे, उनकी सलाह से वो काम हुआ करते थे। तो यदि देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका इशारा इस तरफ है। मैं इसको नहीं मानता कि हम संन्यास लेकर हम राज्य करें, परंतु राजा जो बने हमारा वो राजा एक धर्म के प्रति आचरण में रहे, धर्म के प्रति आस्था रखे,
इसमें जरूर ऐसे लोगों को होना चाहिए जो राजाओं को ऐसा ज्ञान दे जो राज्य सही चला सके, और जो राजा धर्म के प्रति राज्य करेंगे, धर्म की आस्था मान के राज्य करेंगे, निश्चित है कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता है। हमारे साथ पंडित सुशील पाठक जी थे बरेली से, जिन्होंने देवकीनंदन जी के बयान पर समर्थन करते हुए और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया कि ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है जिसका हम खुलकर विरोध करते हैं और किसी तरह से हम इस बात का समर्थन नहीं करते।